Hello guys, today I am going to teach about conditional statement. So today we will learn about conditional statement. So conditional statement क्या होता है अपन आज समझेंगे. कंडीशनल स्टेटमेंट इज नथिंग बट, ये आपको देख के ही लग रहा होगा, नाम ही सुनकर लग रहा होगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कि कोई भी कंडीशन दी जा सकती है, उसको अपन कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. ये कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच, ब्रेक. एक एक करके अपन सबको पढ़ेंगे. इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच, ब्रेक, ये सब क्या है? जावा के अंदर इसको कीवर्ड्स कहा जाता है. इसका मतलब फिक्स हो चुका है और इस नाम के अपन कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते. अब अपन समझते हैं कि इफ और एल्स कब यूज किया जाता है. इफ एल्स आप आसानी से समझ सकते हैं. जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाता हूं. जो आपकी एज है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है. इफ इफ एज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप क्या है? अडल्ट हैं. इफ आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप एडल्ट हैं, एल्स आप एडल्ट नहीं हैं. इसी को कहते हैं इफ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट. क्या होता है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट? अगर आपकी एज 18 है और आप या फिर 18 से बड़ी है तो आप अडल्ट हैं, अदरवाइज आप एल्स एडल्ट नहीं हैं. तो इसी को कहते हैं इफ एल्स कंडीशन. चलिए हम एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं. सबसे पहले हम जावा बेसिक के नाम का एक फोल्डर बनाए हैं. उसमें हम एक क्लास बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे कंडीशन नाम की. डॉट जावा पब्लिक क्लास कंडीशन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस. एक एज नाम का अपन वेरिएबल बनाएंगे जिस पे स्टोर करेंगे 18. फिर अपन कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे. इफ अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो अपन प्रिंट कराएंगे एडल्ट. क्या प्रिंट कराएंगे? एडल्ट. एल्स प्रिंट कराएंगे नॉट एडल्ट. अपन रन करके देखते हैं. क्या किया हमने? इंट एज नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें स्टोर किया है 18 और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया है. इफ में एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो अपन क्या प्रिंट कराए हैं? एडल्ट. एल्स नॉट एडल्ट. चलिए अपन एक बार कोड को रन कर लेते हैं. ये देखिए ये आ गया एडल्ट. अब अपन यहाँ डालते हैं 16 नॉट एडल्ट. ये आ गया नॉट एडल्ट. यही होता है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट. अब अपन इसी में एल्सिफ देखते हैं. एल्सिफ क्या होता है? दोबारा से लिख लेते हैं कोड. पब्लिक क्लास कंडीशन. अपन अब एल्सिफ, इफ, एल्स, एल्सिफ तीनों का मिलाकर कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे कि एल्सिफ कब हम यूज करते हैं. पब्लिक क्लास कंडीशन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस दिस. इंट एक बटन बनाते हैं अपन और जो बटन पे अपन स्टोर करते हैं 1. इफ बटन इक्वल टू 1, अगर हम बटन 1 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट होना चाहिए हेलो. और अपन एल्सिफ बटन 2 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट होना चाहिए नमस्ते. समझ रहे हैं एल्सिफ का मतलब? अभी अच्छे से और समझाऊंगा मैं. फिर आता है, फिर लगा सकते हैं एल्सिफ. जितने बार चाहें उतने बार अपन लगा सकते हैं. बटन इक्वल टू 3. फिर प्रिंट कराएंगे इस पे बंजूर. बंजूर ये अदर कंट्री वर्ड है, आई डोंट नो बट मैं जान सुना था मैंने तो मैंने यूज़ कर लिया. फिर अपन लिख देंगे एल्स. एल्स में प्रिंट करा देंगे इनवैलिड. तो हमने बटन नाम का एक वेरिएबल बना रखा है. अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो हेलो लिख के आएगा. अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो नमस्ते लिख के आएगा. अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो बेंजूर लिख के आएगा. अगर आप ये तीनों के अलावा कुछ लिखेंगे तो इनवैलिड लिख कर आएगा. चलिए हम ये कोड को रन कर लेते हैं. जैसे 1 डला हुआ है तो इसमें क्या आ गया? हेलो. क्या आ गया? हेलो. अपन हम यहाँ चेंज करते हैं 2.
अगर 2 किए तो यहाँ नमस्ते आना चाहिए, ये देखिए ये नमस्ते आ गया। अब हम यहाँ डालते हैं 3, रन करते हैं, ये आ गया बांजूर। अब अपन डालते हैं 4, 4 डालने से क्या आना चाहिए, इनवैलिड। देखते हैं आता है कि नहीं, ये आ गया इनवैलिड। तो यही होता है इफ एल्स एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कॉल इट अ डे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे और फिर फॉर लूप देखेंगे और नए नए प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।